गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास तक अपन ने पढ़ा था कि मृदा, अभी तक अपनी 3 क्लासें हो चुकी है, जिसके अंदर पहली क्लास में मृदा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था अपन ने। फिर सेकंड क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि मृदा का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहली क्लास में इंट्रोडक्शन लिया था, फिर मृदा फॉर्मेशन के बारे में, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि मृदा के कंपोनेंट्स क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कल पढ़ा था अपन ने मृदा परिच्छेदिका। क्या पढ़ा था? मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट, कल भी कहा था मैंने, इसके बारे में पूरी डिटेल बता दी थी। सॉइल प्रोफाइल के अंदर कितने संस्तर होते हैं, एक बार वापस 2 मिनट अपन पढ़ लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल के अंदर कितने संस्तर होते हैं? कुल मिलाकर 5 संस्तर बताए थे। सबसे पहले ऊपर O, फिर A, B, C और R, ये 5 प्रकार के संस्तर बताए थे अपन ने। 5 प्रकार के स्तर बताए थे, है ना। O के 2 भाग थे, O1, O2, A के 3 भाग थे, A1, A2 और A3, B के भी 3, B1, B2, B3 और C का 1 भाग था और R का 1 भाग था। C से नीचे वाले भाग सभी क्या है? कठोर। ये संस्तर कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़्यादातर वनों वाली भूमि के अंदर, जंगलों की भूमि, मिट्टी के अंदर, ठीक है ना। ये सॉइल प्रोफाइल कल तक अपन ने पढ़ लिया था। अब आज सॉइल प्रोफाइल हो गया था कल तक, फिर उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल से आगे का चट्टानों के बारे में। आज से अपन क्या पढ़ेंगे? मृदा की उत्पत्ति पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, मृदा का क्या कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स भी कल बता दिया। तो मृदा के अवयव जिसके अंदर क्या होते हैं, एक बार वापस, मृदा के अवयव कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके 45% तक तो होता है खनिज पदार्थ, ठीक है। मिनरल्स 5% के अंदर होते हैं कार्बनिक पदार्थ, और 25% के अंदर होता है मृदा जल, और 25% के अंदर क्या होता है? मृदा गैस। गैस और जल का तो अलग अलग होता रहता है, लेकिन मृदा, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और मृदा जल और मृदा गैस। मृदा जल और गैस 50% के अंदर होती है, और ये दोनों 50% के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही बता दिया था कि चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है। पृथ्वी के अंदर जो 3 परतें पाई जाती है, कौन कौन सी परतें? पृथ्वी के अंदर 3 परतें कल बात की थी, इससे पहले भी बात की हुई है कि सबसे पहले ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं अपन? भू प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट। उसके अंदर वाली परत को क्या कहते हैं? मेंटल। और सबसे अंदर वाली परत को बोलते हैं अपन क्रोड। इनके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था कि भू प्रॉपर्टी ठोस अवस्था में होती है, सबसे ऊपरी परत होती है। ये क्या होती है? अपने थल मंडल की सबसे ऊपरी परत है। मेंटल ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, और क्रोड सबसे आंतरिक सतह जहाँ का टेम्परेचर 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके अंदर क्या होता है? 5000 से 7000, और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके अंदर निकल और आयरन की पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसा अनुमान है, ठीक है ना। इसके बारे में अब चट्टानों की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं अपन। उससे पहले अपन को ये पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। पृथ्वी पर 3 प्रकार के मंडल होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ये तो अपन को पता ही है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। 3 प्रकार के एटमॉस्फेयर मंडल होते हैं। जब वायुमंडल के अंदर अपन को पता है गैसों का अनुपात क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जलमंडल जो पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, जो पृथ्वी मतलब स्थल भाग को चारों तरफ से घेरे हुए है, जलमंडल। और स्थल मंडल जहाँ पर अपन निवास करते हैं, जहाँ पर पर्वत है, पहाड़ है, ये सब। और इसी स्थल मंडल का भाग क्या है? भू प्रॉपर्टी। ये 3 परतें तो अपन को पता है, अपन ने पढ़ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अब उसके आगे अगर अपन बात करें तो भू प्रॉपर्टी की क्रस्ट की बात करें, जिसके अंदर क्या है? भू प्रॉपर्टी के अंदर 2 प्रकार की भू प्रॉपर्टी होती है। परिभाषा समझे अपन भू प्रॉपर्टी की, तो भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट की परिभाषा की बात करें अपन, तो भू प्रॉपर्टी की क्रस्ट की परिभाषा थल मंडल का सबसे ऊपरी परत है। थल मंडल की क्या है? थल मंडल की ऊपरी परत, ठीक है ना, भू प्रॉपर्टी कहलाती है क्रस्ट। थल मंडल की सबसे ऊपरी परत है ये, ठीक है। इसकी मोटाई लगभग 20 किलोमीटर से
60 या 100, कहीं कहीं पे 60 किलोमीटर होती है, कहीं कहीं पे 100 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी के अंदर क्या प्रकार, दो प्रकार का संघटक पाया जाता है। संघटक के आधार पर दो सब परिभाषाएं याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो Cl और एक होती है सम्मेय। ये दो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, क्वेश्चन बनता है इनमें से। ठीक है, इन दोनों को याद रखना, SiAl Cl और SiMa सम्मेय। दो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, याद रखना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। Cl किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो Cl क्या होती है, भू प्रॉपर्टी का वह भाग जिसका रासायनिक संगठन में क्या होती है, रासायनिक संगठन में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम के घटक पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के घटक पाए जाते हैं, वो तो क्या कहलाती है, वो परत क्या कहलाती है, Cl। और इस Cl के नीचे वाली परत, Cl के जस्ट नीचे की निचली परत के अंदर मैग्नीशियम के घटक पाए जाते हैं। मैग्नीशियम के घटक पाए जाते हैं, मैग्नीशियम सिलिका पाई जाती है। उनको अपन क्या कहते हैं, सम्मेय। नाम से पता चल जाता है Cl, इसके पीछे Ma आ रहा है तो मैग्नीशियम, Al आ रहा है तो एल्यूमिनियम। ट्रिक से ध्यान रखना, Cl का मतलब इंग्लिश वर्ड ही ध्यान रखो आप, SiAl, Cl का मतलब एल्यूमिनियम। तो वह भू प्रॉपर्टी की वह रासायनिक संगठन जिसके अंदर क्या पता है, एल्यूमिनियम के घटक ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, Cl। और जिसके अंदर क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम के घटक ज़्यादा पाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, सम्मेय। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं याद रखना, दोनों शब्द कल आते ही पूछूंगा मैं आपसे, Cl और सम्मेय। ठीक है, नोट्स के अंदर सारी चीज़ें परिभाषाएं लिखी हुई है, जिनके अंदर एल्यूमिनियम के घटक, रासायनिक संगठन के अंदर एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, वो तो क्या कहलाती है, Cl। और Cl के नीचे ही क्या पाई जाती है, सम्मेय। जिसके अंदर एल्यूमिनियम के नीचे मैग्नीशियम के घटक पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, सम्मेय। ये दो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं याद रखनी है आपको। आगे बात समझ में, किसके अंदर, भू प्रॉपर्टी के अंदर। अब उसके नीचे अपन पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। दो परिभाषाएं याद रह जाएगी आपको आसानी से। अब इसके नीचे चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, उनका पूरा वर्गीकरण बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके चट्टानों का वर्गीकरण। सबसे पहले तो चट्टान होती क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रॉक्स, चट्टानें। ठीक है, तो चट्टानें क्या होती है, सबसे पहले पृथ्वी के उद्गार से उत्पन्न होती है। मतलब अपन ने पढ़ा है कि ये जो भू मेंटल द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये द्रव अवस्था वाला भाग क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे ये क्या करता है, उबाल मारता है अंदर से, जिससे क्या होता है, ये कुछ भाग क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। यहाँ से जो द्रव पदार्थ है ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। कभी कभी तो भू प्रॉपर्टी की आंतरिक सतह में जाकर जमा हो जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज और दरारों में से क्या हो जाता है, ये ऐसे बाहर निकल जाता है। तो जो ये बाहर निकलकर वायु के संपर्क, पहले तो तरल अवस्था में होता है, वायु के संपर्क में आता है, तो ये क्या हो जाता है, ठोस, कठोर हो जाता है। तो कठोर होने वाले इस भाग को, जिसे अपन देखते हैं अपने चारों तरफ, जैसे पथरीले पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, ये सभी क्या चट्टानों का ही भाग है। ठीक है, तो इनको अपन क्या कहते हैं, चट्टानें बोलते हैं। अगली बात समझ, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, मेंटल वाले भाग से, पृथ्वी के उद्गार से जो पदार्थ बाहर निकलता है उसको अपन क्या कहते हैं, चट्टानें। ठीक है ना, तो अंदर जो जमा हो जाता है उसको तो अपन बोलते हैं मैग्मा, और ये इसके बारे में बता दिया मैंने। और जो बाहर निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं पिछली क्लास में, लावा। ठीक है, जो लावा बाहर आकर हवा के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है और बड़े बड़े पत्थरों में पहाड़ों का रूप ले लेता है, उनको अपन बोलते हैं चट्टानें। तो एक ठोस पिंड, मतलब भूमिगत जो लावा बाहर निकलता है वायु के संपर्क में आकर एक ठोस पिंड का रूप ले लेता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ठोस पिंड को अपन क्या कहते हैं, चट्टान बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठोस पिंड को अपन क्या कहते हैं, चट्टान। और इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के खनिजों की मात्रा पाई जाती है। कहीं कुछ चट्टानों में तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में एक ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कुछ चट्टानों में एक से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे लाइमस्टोन है, चट्टान है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक ही प्रकार के खनिज कैल्साइट से मिलकर बनता है। लाइमस्टोन कैल्साइट से मिलकर बनता है। उसी प्रकार जैसे ग्रेनाइट है, जैसे ग्रेनाइट है तो वो क्या किससे मिलकर बनता है, खूब सारी क्वार्ट्ज है, खूब प्रकार के खनिजों से मिलकर बनता है क्वार्ट्ज।
ऐसे खूब सारे पदार्थ हैं जिनसे एक से अधिक प्रकार के खनिजों से मिलकर बनता है, तो उनको अपन क्या कहते हैं? अलग अलग प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी हुई चट्टानें। तो अलग अलग प्रकार की चट्टानों को उत्पत्ति या उनके रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। एक अच्छे सा डायग्राम पढ़ते हैं। चट्टान की परिभाषा समझ में आ गई कि मेंटल वाले भाग से पृथ्वी के उद्गार से जो भाग पृथ्वी के ऊपरी सतह में आकर जमा हो जाता है ठोस अवस्था में, उसको अपन क्या कहते हैं? चट्टानें कहते हैं। आगे बात समझ में। और चट्टानें अब कितने प्रकार की होती हैं, इनका वर्गीकरण देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के अंदर, पूरा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि चट्टानों के वर्गीकरण को सचित्र समझाइए या रेखा चित्र से समझाइए, परिभाषित कीजिए। तो चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों को मेनली कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले है आपके, नाम तो मैंने बता ही दिए आपको पहले ही। सबसे पहले वाली ऊपर वाली परत, ऊपर वाली चट्टान सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको अपन प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान बोलते हैं। आग्नेय चट्टान या फिर प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। दूसरी है अवसादी चट्टान, और लास्ट है नंबर 3 रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। क्या नाम है? रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टान है। इंग्लिश वर्ड भी याद रखने आपको, इग्निस चट्टान, इग्निस रॉक, ठीक है। सबसे पहले, उसके बाद में अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, और लास्ट में इस रूपांतरित को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है आपको। सेडिमेंट, इग्निस मतलब ये क्या है? इग्निस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आग। इग्निस लैटिन भाषा के शब्द से बना है आग, मतलब जिसका निर्माण आग से हुआ है वो अग्निस चट्टान, ठीक है ना। इग्निस चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, और लास्ट है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक चट्टान। तो इनका निर्माण की परिभाषाएं जैसे अपन इसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो 3 प्रकार की पहले तो हो गई, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान इसको अपन प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान, ठीक है ना। और इसको द्वितीयक चट्टान, उसको रूपांतरित चट्टान। इसका निर्माण सबसे पहले होता है ना, पृथ्वी की सबसे पहले इसका इसी चट्टान का निर्माण हुआ था। तो ये सभी इन दोनों चट्टानों की प्रतिरक है, ठीक है। उत्पन्न कैसे हुई है? पृथ्वी से जो लावा बाहर निकला है और वो हवा के संपर्क में आकर बड़े बड़े कठोर पदार्थों में बन जाता है, जिसको अपन बोलते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपके उत्पत्ति के आधार पर होती है, और दूसरी है आपके किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर है आपके 2 भागों में बांटी गई उत्पत्ति के आधार पर। एक तो होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और दूसरी है बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की हो गई। और फिर है रासायनिक संगठन या फिर रासायनिक संगठन या फिर सिलिका के आधार पर, सिलिका के आधार पर। ये सिलिका के आधार पर होती है 3 प्रकार से। नंबर 1 है आपके सिलिका के आधार पर है अम्लीय आग्नेय चट्टान, अम्लीय
आग्नेय चट्टान। दूसरी है आपके माध्यमिक आग्नेय चट्टान। माध्यमिक आग्नेय चट्टान। और नंबर थर्ड है आपके बाष्मिक या क्षारीय आग्नेय चट्टान। बाष्मिक आग्नेय चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। सबसे पहले चट्टानों का वर्गीकरण आग्नेय 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। इंग्लिश में एग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। फिर आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। और रासायनिक संगठन या फिर सिलिका के आधार पर अम्लीय चट्टान, आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान और बाष्मिक आग्नेय चट्टान। अब इनके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी होती है? अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है, उसके अंदर सिलिका की मात्रा होती है 65 से लेकर 85 या 85% तक सिलिका की मात्रा होती है। किसकी मात्रा? सिलिका की मात्रा। ठीक है। माध्यमिक चट्टान के अंदर होता है 55 से लेकर 65% तक सिलिका की मात्रा। और बाष्मिक चट्टान के अंदर होता है 45 से 55, 45 से 55% तक सिलिका की मात्रा होती है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार की होगी? अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान और बाष्मिक आग्नेय चट्टान। आ गई बात समझ में? आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, ये खूब प्रकार की आग्नेय चट्टान है ना। उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंदर आपके एग्जाम्पल देखें अपन तो सबसे पहले है ग्रेनाइट। एग्जाम्पल याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ सकता है और आपके किसके अंदर कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसके अंदर ये एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ग्रेनाइट, डायोराइट, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल याद रखें आप इनसे। फिर उसके बाद में आपके बाह्य आग्नेय चट्टान के अंदर है एग्जाम्पल आपके बेसाल्ट और एक है आपके रायोलाइट। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल इनके भी याद रखें आप। और अम्लीय आग्नेय चट्टान को अगर आपको याद रखना है तो अम्लीय आग्नेय चट्टान के अंदर है आपके अम्लीय आग्नेय चट्टान के अंदर भी है ग्रेनाइट। और माध्यमिक आग्नेय चट्टान के अंदर है आपके एंडीसाइट। एक एग्जाम्पल याद रख लो इनका। और इसका है बेसाल्ट। आगे बात समझ में? ये इनके एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले चट्टानों का वर्गीकरण स्क्रीनशॉट ले लो आप, बिल्कुल अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट है, डायोराइट, बेसाल्ट या रायोलाइट। और रासायनिक संगठन अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान या बाष्मिक आग्नेय चट्टान। माध्यमिक को सामान्य आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं, है ना, सामान्य आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। और बाष्मिक को क्षारीय आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। ध्यान रखें ये। अगली बात समझ में यहाँ तक? अब आग्नेय चट्टान के बारे में, फिर अवसादी चट्टान के बारे में, फिर रूपांतरित चट्टान के बारे में। मिटा दूँ ये सारा? ओके। अब सबसे पहले है आग्नेय चट्टान। कौन सी पढ़ेंगे सबसे पहले? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसका निर्माण किससे हुआ हो? आग से हुआ हो। नाम से पता चल रहा है जिसका निर्माण आग से हुआ है वो आग्नेय चट्टान। आग से कैसे? मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो उद्गार होता है, मेंटल वाला भाग के अंदर जो दरारों से पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाता है, उसको उससे जो पिंड बन जाता है, हवा के संपर्क में आकर कठोर हो जाता है और जो ठोस पिंड बन जाता है, उस पिंड को अपन क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान, है ना। तो पृथ्वी के उद्गार से
जो वायु के संपर्क में आने से ठोस पिंड बन जाता है, उस पिंड को अपन क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। और इसके दूसरा नाम क्या है, आग्नेय चट्टान को अपन प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है ना, प्राथमिक चट्टान। और इस चट्टान से पृथ्वी के थल मंडल का लगभग 95% भाग का निर्माण होता है। कितने भाग का? 95% चट्टानों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। बाकी सारी चट्टानें इसी का रूप है ना। इसे टूटकर संपर्क में आने, हवा के जल के संपर्क से टूटकर इसके जो कण होते हैं, इसी से मृदा का निर्माण होता है, इसी से अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, तो आग्नेय चट्टान की परिभाषा क्या हो जाएगी? भूमिगत जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उससे जो चट्टानों का निर्माण होता है, वो वायु के संपर्क में आने से वो जो लावा ठंडा होकर एक बड़ा पिंड बन जाता है, उस पिंड को अपन क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। आगे बात समझ में यहाँ तक? आग्नेय चट्टान की परिभाषा। फिर आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण बात करें अपन आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण के बारे में, तो वर्गीकरण के अंदर है सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की, आंतरिक आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर ऐसी चट्टानों का निर्माण जिसके अंदर क्या हो गया, जो पृथ्वी की जैसे सतह है, ये भूप्रपर्टी है, भूप्रपर्टी के जो बाहर निकल जाती है उसको तो बाह्य चट्टान, और जो पृथ्वी की सतह से मेंटल से ग्रो उद्गार होकर वो पृथ्वी की ये भूप्रपर्टी की ऊपरी सतह है, ऊपरी परत के अंदर ही रहकर जमा हो जाता है। जैसे अपन ट्यूबवेल करवाते हैं या बोरवेल करवाते हैं, तो अपन देखते हैं ना, जैसे गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर मिट्टी के अंदर, है ना, तो पृथ्वी के अंदर, तो अपन देखते हैं कि जैसे वो ट्यूबवेल वाला बोलता है कि जैसे 400-500 फीट के अंदर नीचे जाने के बाद में बोलता है कि अब इसके नीचे क्या है, पत्थर आ गया है, जिससे उसके अंदर छेद नहीं हो पाता है, तो अपन वहीं पे रोक देते हैं उसको, है ना। तो पत्थर वो क्या होता है, वो आंतरिक चट्टानों का रूप है, जिसके कारण वो बड़े बड़े पत्थर अंदर जमा हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। आगे बात समझ में, तो आंतरिक चट्टान क्या होती है, जो पृथ्वी की सतह के अंदर ही होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और आंतरिक आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल मैंने बताई दिए थे आपको, ग्रेनाइट और डायोराइट, याद रखना एग्जाम्पल इनके, ठीक है। फिर है आपके दूसरी चट्टान, बाह्य आंतरिक चट्टान। दूसरी क्या है, बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य नाम से पता चल रहा है, बाह्य का भी क्या है, बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान के अंदर क्या है, जो पृथ्वी के उद्गार से, पृथ्वी की भू प्रपर्टी से क्या हो जाती है, बाहर आकर जमा हो जाती है। ये ऊपरी परत है, इस परत से ऊपर आकर जमा हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान। अगली बात समझिए, और इसके एग्जाम्पल क्या है आपके बाह्य आग्नेय चट्टान के, बेसाल्ट और रायोलाइट। बेसाल्ट और रायोलाइट, ये हो गया आपके बाह्य आग्नेय चट्टानों के रूप हो गया, ठीक है। हाँ, तो अपन आग्नेय चट्टानों का प्रकार पर उदाहरण देख लिए थे, ग्रेनाइट और डायोराइट, और बाह्य आग्नेय चट्टानों के पढ़ लिए थे, बेसाल्ट और रायोलाइट। अब अपन को पढ़ना है कि रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार की होती है चट्टानें। तो रासायनिक संगठन के अंदर अपन पढ़ रहे थे 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ी थी अपन ने। 3 प्रकार की कौन कौन सी, अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान और माध्यमिक आग्नेय चट्टान। तो सबसे पहले अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान का मतलब है जिसके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी होती है, अभी बताया मैंने आपको, रिवाइज करो तो क्या, अब जिसके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 65 से लेकर 85% तक होती है सिलिका की मात्रा। ऐसा ही सिलिका की मात्रा 65 से सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। और फिर अपन पढ़े हैं, ये तो हो गई, और इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके अम्लीय आग्नेय चट्टान के ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ध्यान रखना है आपको, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल पढ़ा था पहले अपन ने, पहले पढ़ा था अपन ने आंतरिक आग्नेय चट्टान का, और अम्लीय ऐसे आंतरिक ऐसे अम्लीय ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है। फिर है दूसरा माध्यमिक या फिर सामान्य आग्नेय चट्टान।
सामान्य आग्नेय चट्टान। माध्यमिक या सामान्य आग्नेय चट्टान जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 55 से 65% तक। जिसके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 55 से 65% तक। और इसका एग्जाम्पल है एंडीसाइट या फिर डायोराइट, दोनों एग्जाम्पल है इसके, याद रखना। एग्जाम्पल याद रखना, क्वेश्चन आता है कि मैं अम्लीय आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या है, या फिर ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, एंडीसाइट या डायोराइट ये किसके उदाहरण है, माध्यमिक आग्नेय चट्टान के। और लास्ट ये हो गई 1 नंबर। ये किसके आधार पर प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, रासायनिक संगठन के आधार पर। किसके, आग्नेय चट्टान के रासायनिक संगठन के आधार पर या फिर सिलिका के आधार पर, सिलिका के आधार पर पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल। और लास्ट है नंबर 3 आपके बाष्मिक आग्नेय चट्टान। बाष्मिक आग्नेय चट्टान, बाष्मिक आग्नेय चट्टान के अंदर है आपके जिसके अंदर सिलिका की मात्रा 45 से लेकर 55% तक होती है, वो क्या कहलाती है, बाष्मिक आग्नेय चट्टान। और इसका एग्जाम्पल है आपके बेसाल्ट, याद रखना। ठीक है, ये तीनों प्रकार रासायनिक आग्नेय चट्टान के अपन ने पढ़ लिया है। परिभाषा क्या होती है, जो पृथ्वी के उद्गार से, मेंटल के द्वारा जो उद्गार उत्पन्न ज्वालामुखी से जो बाहर निकलता लावा जो ठंडा होकर कठोर रूप पिंड बन जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, आंतरिक आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। फिर रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार की, अम्लीय, माध्यमिक और बाष्मिक आग्नेय चट्टान। ये तीनों प्रकार हो गए आपके। सिलिका की मात्रा 65 से 85 पर। ये याद 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था कि अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है, इंपॉर्टेंट। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है आपके ये, ठीक है। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था ये बोर्ड के अंदर कि अम्लीय आग्नेय चट्टान के अंदर अम्लीय या फिर बाष्मिक, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बाष्मिक चट्टान का आया था शायद। बाष्मिक चट्टान के अंदर कितने प्रकार के सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इसके अंदर से, और एग्जाम्पल याद रखना इस बार। अब अगला है आग्नेय चट्टान की विशेषताएं या गुण क्या क्या आग्नेय चट्टान के गुण क्या है। अगर आपको इसकी उत्पत्ति समझ में आ गई, परिभाषा समझ में आ गई, तो गुण अपन आसानी से समझ सकते हैं। गुणों के अंदर क्या, आग्नेय चट्टान का गुण सबसे पहला क्या है, ये एक ठोस पिंड है। ये क्या है, ठोस पिंड है। ठोस पिंड है जिसका निर्माण किसी, और ये क्या होती है, ठोस पिंड है जो हवा के संपर्क में आएगा तो ठोस हो जाएगा, और ठोस होने के बाद में इसमें क्या हो जाता है, ठोस, और इसके अंदर इसके जो कण होते हैं वो क्रिस्टलीय रूप ले लेते हैं, क्रिस्टलीय रूप ले लेते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है, और ये स्तरहीन होती है। इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का स्तर या परत नहीं पाई जाती है, कोई भी कण नहीं होते हैं, क्योंकि एक बड़ा एक साथ इसका लावा निकलता है जो एक साथ हवा के संपर्क में आने से एक बड़ा पिंड बनता है ना। तो कोई प्रकार की इसके अंदर परतें नहीं होती है, कणों के अंदर कोई दरारें नहीं होती है, और क्रिस्टलीय है। तो इसका मतलब क्या है, ये अत्यधिक सघन होती है। सघन का मतलब है बहुत, इसके कण एकदम चिपके हुए होते हैं, बहुत पास में होते हैं, सघन होते हैं, ठीक है। और दूसरा है, इसके अंदर गोल कणों का अभाव होता है। गोल कणों का अभाव होता है, मतलब इसके अंदर जो कण बनते हैं छोटे छोटे कणों का या फिर गोल कणों का, छोटे कणों का अभाव होता है, ठीक है ना। बड़े बड़े कण, बड़े बड़े पिंड बनते हैं, इससे चट्टानें बनती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। कार्बनिक मतलब खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ का अभाव, कार्बनिक पदार्थ मतलब जो ह्यूमस, पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ, वो नहीं पाए जाते क्योंकि वो मिट्टी के अंदर से निकलते हैं उद्गार से, तो उसके अंदर कोई भी कण नहीं होते हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या होगी, ये बड़ा पिंड है, क्रिस्टलीय प्रकृति होती है, स्तरहीन होते हैं, कण पास में सघन होते हैं, छोटे कणों का, गोल कणों का अभाव होता है, कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है, ठीक है। ये तो हो गए आपके इसकी विशेषताएं, और इसके उदाहरण अपन ने पढ़ ही लिए थे। एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो ग्रेनाइट इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट, और एक दूसरा है बेसाल्ट, ये ध्यान रखना है आप। आगे बात समझो, 2 प्रकार की। ये आपके आग्नेय चट्टान हो गई कंप्लीट। आग्नेय चट्टान की परिभाषा पढ़ ली अपन ने, इसके प्रकार पढ़ लिए, इनके उदाहरण पढ़ लिए, फिर इसकी विशेषताएं पढ़ ली अपन ने। क्या पढ़ी है, इसकी विशेषताएं। कण क्या होते हैं, ठोस होता है, बड़ा पिंड होता है, ठोस पिंड है ये, और इसके कणों
कण क्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टल का मतलब जैसे नमक है, नमक क्या क्रिस्टलीय, उसके अंदर कण क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, क्रिस्टलीय, स्तर नहीं पाए जाते हैं, परतें नहीं पाई, सघन होते हैं, छोटे कणों का अभाव होता है, कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। तो ये सारे क्या हो गए इसके, और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये तो हो गई आपके आग्नेय चट्टान। अब है आग्नेय चट्टान के बाद में अपन पढ़ेंगे अवसादी चट्टान। पहले तो अपन पढ़ते हैं कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके आग्नेय चट्टान का निर्माण अपन ने पढ़ा कि पृथ्वी के ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उससे जो लावा निकलता है, उस लावा से क्या हो जाता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अब है अवसादी चट्टान है यहाँ सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, देखो सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि एक जैसे पृथ्वी की भूप्रपट्टी के ऊपरी सतह तो जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे क्या होता है, एक बड़ा पिंड बन जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान, ठीक है। ये क्या है, आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान से ही अपन ने पढ़ा था कि ये प्राथमिक चट्टान, सबसे पहले इसी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान से क्या होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। आप देखो आग्नेय चट्टान के अंदर क्या होता है, जैसे जल के संपर्क से, ताप से, दाब से, इन सभी के संपर्क में आने से क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होने लग जाता है, वेदरिंग होने लग जाता है, वेदरिंग को प्रोक्स, अपक्षय होने लग जाता है इनका। अपक्षय का मतलब है ये टूटने लग जाते हैं, इसके कण क्या होते हैं, इनके बीच में दरारें होने लग जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ होता है। अब इनके टूटने के भौतिक और रासायनिक कारक भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो रासायनिक कारक क्या है, जैसे ये टूटने से क्या हो जाएंगे, इनके जो कण है, बड़े बड़े कण हैं, जैसे यहाँ से टूटेंगे, टूटने से दरारें पड़ने से कण क्या होते हैं, जैसे बड़े बड़े कण क्या होते हैं, नीचे गिरने आते हैं। नीचे गिरते गिरते धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे एक स्तर ऐसे आ जाएगी, जैसे गिरते गिरते जल के साथ में, झरनों के साथ में से आते आते क्या होता है, ऐसे परतों के रूप में जमा होने लग जाते हैं। कि नीचे जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर ऐसे परतों के रूप में जमा होने लग जाते हैं, ठीक है ना, परतों के रूप में ऐसे। जैसे एक साल के अंदर एक छोटी सी परत बनती है, अगले साल जैसे और वायु जल इनके संपर्क में आने से इनके बीच में क्या होता है, जैसे ये परतें बनने लग जाती है, ऐसे परतों के रूप में कण, जैसे छोटे छोटे कणों का रूप क्या होता है, जमाना होने लग जाता है। और जैसे जैसे इनके ऊपर परतें आती हैं तो ये कण के पास पास में आकर थोड़े चिपकने लग जाते हैं, है ना। तो इस परतों के रूप में जो चट्टान का निर्माण होता है, इस चट्टान को अपन बोलते हैं अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। आगे बात समझ में, अवसादी जो अवसाद से बनती है, अवसाद का मतलब जो अवक्षेप से बनी हुई है उनको बोलते हैं अवसादी चट्टान। आगे और इसके अंदर क्या है, ये इतनी उसके जितनी आग्नेय, इसकी परिभाषा क्या हो गई, जो आग्नेय चट्टान के जल दाब के अपक्षय से बनी हुई चट्टान, उसको क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। इसका एक नाम और भी है, इसको अपन क्या कहते हैं, जलज चट्टान भी कहते हैं, जलज चट्टान। अब जलज चट्टान क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके जो इसका निर्माण हुआ वो जल के साथ में बहकर आए हुए कण है ना, तो इसके कारण इसका नाम क्या कर रखती है, जलज चट्टान भी कहते हैं इसको। आगे बात समझ में, अवसादी चट्टान और जलज चट्टान भी कहते हैं। और तो अब इसकी परिभाषा क्या समझ सकते हैं अपन, जिसका निर्माण आग्नेय चट्टान के अवसाद से हुआ है, आग्नेय चट्टान के अपक्षय से हुआ है ना, आग्नेय चट्टान के अपक्षय से जिसका निर्माण होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, परतदार होते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, जलज चट्टान भी कहते हैं, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान भी कहते हैं इसको। अगली बात समझ में, तो इसके नाम क्या हो गए, अवसादी चट्टान, जलज चट्टान, परतदार चट्टान, क्योंकि आग्नेय चट्टान के टूटने से जो कणों का निर्माण हुआ उसको अपन क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। अगली बात समझ में, परिभाषा हो गई क्लियर। इसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, अवसादी चट्टान छोटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, ठीक है। आग्नेय से अवसादी निर्माण होता है। और अभी किसी विशेषताएं पढ़ें अपन, तो विशेषताएं हो जाएगी इसकी परिभाषा है, उसी के आधार पर अपन विशेषताएं। सबसे पहले ये क्या होती है, परतों में होती है, तो इसको अपन परतदार चट्टान कहते हैं। मतलब इसके कण क्या होते हैं, परतदार होते हैं, एक परत के रूप में जमे हुए होते हैं। दूसरी विशेषता ये क्या होती है, आग्नेय की अपेक्षाकृत क्या होती है, आग्नेय से अपेक्षाकृत क्या होती है, कोमल होती है थोड़ी। और इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कैसे होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ उपस्थित, कैसे होते हैं, देखो जैसे ये इतनी बड़ी चट्टान बनी है, तो ये एक साथ तो बनी हुई है नहीं, एक साल इसके अंदर एक परत बनती है, उससे आगे अगली साल और परत बनती है, उससे अगली साल और परत बनती है। तो जैसे जैसे एक साल तक ये पड़ा रहा तो इसके ऊपर
पेड़ पौधों की जल झरनों के साथ में पेड़ पौधों की पत्तियाँ भी आएगी, जलीय जीव भी आएंगे जो इन गड्ढों के अंदर क्या होने जमा हो जाएंगे। तो जमा होने से इनके अंदर क्या हो गया, ह्यूमस पैदा हो गई, मतलब पेड़ पौधों जीव जंतुओं के अवशेष आ गए। तो अवशेष को अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, कोमल है, इसकी तुलना में अपेक्षाकृत कोमल है, कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर गोल कण पाए जाते हैं। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि गोल कणों का अभाव होता है, इसके अंदर गोल कण पाए जाते हैं, गोल कण पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ये हो गए आपके इसकी विशेषताएं। अपन परिभाषा समझ सकते हैं, तो इसको चित्र के डायग्राम के आधार पर अपन इसके गुण विशेषताएं पहले अपन परतों के रूप में, परतदार चट्टान। दूसरा, ये कितनी कठोर है, इसके अंदर कण बहुत सघन होते हैं, इसके अंदर कण क्या होते हैं, थोड़े कोमल होते हैं और दूर दूर होते हैं। कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये इसकी विशेषताएं हो गई, कम से कम 4-5 विशेषताएं याद रखनी, सिंपल सी याद रखने का जरूरत है, समझ में आ गया। आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है और इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि जल के साथ में पेड़ पौधों के अवशेष पत्तियाँ आती है तो वो जमा होने लग जाती है। तो अवसाद परतदार कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, गोल कण पाए जाते हैं और कण दूर दूर होते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब इसके बाद में अवसादी चट्टानों के उदाहरण क्या है, अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। एग्जाम्पल के अंदर अपन देखें तो सैंडस्टोन, डोलोमाइट, चूना पत्थर। देखो एग्जाम्पल याद रखना है आपको इसका। सैंडस्टोन, सैंड का मतलब क्या होता है, बालू, स्टोन का मतलब पत्थर, तो बालू पत्थर हिंदी में सैंडस्टोन। और डोलोमाइट और चूना पत्थर, ये क्या हो गए सभी इसके। चूना पत्थर जो किसका है, इसके अंदर कैल्साइट पाया जाता है, आपके ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एक है। चूना पत्थर का प्रमुख खनिज कौन सा है, कैल्साइट, जिसकी मात्रा होती है उसके अंदर 40 से 98% तक, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। चूना पत्थर जो कैल्साइट खनिज से मिलकर बनता है, जिसके अंदर क्या होता है जिसकी मात्रा होती है आपके कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से लेकर 98% तक होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, चूना पत्थर, और इनको इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होती है, 40 से 98% तक। ये हो गए आपके अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हो गए, विशेषताएं हो गई, और परिभाषा हो गई आग्नेय चट्टान के अवशेष से मिलकर बनती है। और इसके उपनाम भी क्या हो गए, अवसादी चट्टान को अपन क्या कहते हैं, जलज चट्टान भी कहते हैं, जलज चट्टान। और दूसरा इसको अपन क्या कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गई आपके अवसादी चट्टान कंप्लीट। तो पहले अपन ने आग्नेय चट्टान, उसके प्रकार सारे पढ़ लिए, फिर उसकी विशेषताएं, उसके उदाहरण। अब अपन पढ़ रहे हैं अवसादी चट्टान, तो इसकी विशेषताएं, इसके उपनाम और इसका निर्माण कैसे हुआ है। आगे बात समझ में। अब इसके आगे पढ़ते हैं लास्ट चट्टान अपनी कौन सी बाकी है, रूपांतरित चट्टान। उसकी परिभाषा, उसके गुण, उसके एग्जाम्पल, उसके प्रकार, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं एक बार। याद रह जाएंगे ना, एग्जाम्पल याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इसके। अब लास्ट है रूपांतरित। इसके नाम से पता चल रहा है रूपांतरित या कायांतरित, रूप परिवर्तित होता है जिसका, है ना। रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान। कायांतरित इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान 3 नंबर चट्टान है। अब देखो रूपांतरित का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि रूपांतरित चट्टान जो आग्नेय और अवसादी, ये कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान, जिसका निर्माण आग्नेय और अवसादी दोनों से होता है। मतलब आग्नेय चट्टान और अवसादी जो चट्टान दोनों का रूप परिवर्तित होकर जो पदार्थ बनता है, जो पिंड बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। सिंपल सी बात है, इन दोनों से जिसका जैसे कई वर्षों से इसके कण भी टूटकर मिलते हैं और इसके कण भी टूटकर मिलते हैं, जिस जगह पर जो पिंड बनते हैं उन पिंडों को अपन क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। क्या कहते हैं,
रूपांतरित चट्टान। और इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है आपके जल के द्वारा, मतलब जल के साथ में ये कण ब्रेक कराएंगे तो इनको अपन जल, ताप, दाब, इन सब के कारण क्या होता है, इन चट्टानों का अपक्षय होता है। तो इस चट्टान को अपन जलीय, तापीय, है ना, जलीय, तापीय, दाबीय चट्टान भी कहते हैं। आगे भाषा में इसके उपनाम क्या हो गए? रूपांतरित, जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है, कायांतरित, जिसकी काया परिवर्तित, काया पूरा शरीर, है ना, आंतरिक संरचना, रूपांतरित, जलीय जो जल के द्वारा परिवर्तन होता है, तापीय जो ताप के द्वारा, दाब जो दाब के द्वारा परिवर्तन होता है। तो इस चट्टान को अपन क्या कहते हैं? जलीय, तापीय और दाबीय चट्टान भी कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके? शिष्ट, इसके अलावा संगमरमर, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल संगमरमर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? मार्बल, संगमरमर। इसके अलावा मैग्नेटाइट, इसके अलावा मैग्नेटाइट, ये हो गए आपके शिष्ट, मैग्नेटाइट, स्लेट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे बात समझ में, इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं सिंपल है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों के, आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण है, आग्नेय अवसादी चट्टानों का, अवसादी का रूपांतरण, छोटे कण पाए जाते हैं इसमें, छोटे कण पाए जाते हैं। इसके अलावा नंबर 3 क्या है? इसके अंदर छोटे कण पाए जाते हैं और इसके अंदर सल्क पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, सल्कित चट्टानें हैं ये, सल्कित चट्टानें। सल का मतलब है इसके अंदर भी छोटी छोटी परतें पाई जाती है, समांतर परतें पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई रूपांतरित चट्टान। और इसके 2 प्रकार की होती है रूपांतरित चट्टानें। सबसे पहली चट्टानें मिटा दो, ये डायग्राम समझ में आ गया? क्या होते हैं इसमें? सल्क पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानें क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली ये आपके इसके प्रकार, एक तो है आपके सल्कित, सल्कित चट्टान, और दूसरी है असल्कित। सल्कित चट्टान और असल्कित चट्टान। सल्कित चट्टान का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर सल्क पाए जाते हैं, दानेदार, दानेदार चट्टान, समांतर परतें पाई जाती है ना, समांतर परतें दानेदार होती है। और सल का मतलब क्या होता है? जैसे इस प्रकार से इनके ऊपर क्या होती है? छोटी छोटी सल परतें पाई जाती है, तो वो सल्कित चट्टानें हो गई। आगे बात में रूपांतरित चट्टानें 2 प्रकार की, ऐसे प्रकार पूछते हैं सीधा, सल्कित चट्टान और असल्कित। इसके अंदर समांतर परतें और दानेदार होती है, सिंपल सी बात, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके मैग्नेटाइट, और एग्जाम्पल याद रख लेना इसका, एक तो है मैग्नेटाइट और दूसरा है शिष्ट। ठीक है, 2 प्रकार के एग्जाम हो, याद रख लेना। और असल्कित, इसके अंदर दानेदार नहीं होते हैं और समांतर परतें भी नहीं पाई जाती है। तो असल्कित के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके संगमरमर, संगमरमर और क्वार्टरजाइट। क्वार्टजाइट, ये 2 एग्जाम्पल इसके याद रख लेना, सल्कित और असल्कित, इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चट्टान कौन सी है आपके? आग्नेय चट्टान, जिसके 2 प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। फिर अवसादी चट्टान जो परतों के रूप में पाई जाती है, जिसके एग्जाम्पल हो गए सैंडस्टोन, चूनापत्थर, ये सारे। और रूपांतरित चट्टान सल्कित और असल्कित चट्टान, जिसके अंदर दानेदार होती है, समांतर परतें पाई जाती है। असल्कित जिसके अंदर दानेदार नहीं होती, समांतर परतें नहीं पाई जाती है। और जिसके उदाहरण संगमरमर, क्वार्टजाइट, संगमरमर, जिसको अपन घरों के अंदर काम में लेते हैं, जो फर्श बनाने में, है ना, आंगन बनाने में, ये सारी। और संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर जिले के अंदर, नागौर जिले के अंदर कौन सा गांव? मकराना। मकराना का क्या है? फेमस है संगमरमर। और किशनगढ़ का, अजमेर के अंदर, अजमेर जिले का किशनगढ़, किशनगढ़ का प्रसिद्ध क्या है? संगमरमर है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर के मकराना का और अजमेर के किशनगढ़ का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट
तो ये हो गई आपकी चट्टानों का वर्गीकरण। अपन ने वापस पढ़ लिया, एक बार 2 मिनट में वापस रिवाइज कर देता हूँ मैं आपके चट्टानों का वर्गीकरण। सबसे पहले अपन ने पढ़ा चट्टान किसे कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से जो उत्पन्न हुआ है पिंड, जिसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से जो निर्माण हुआ है, और एक ठोस पिंड हवा के संपर्क में आकर ठोस बड़ा पिंड बन गया, उस पिंड को अपन क्या कहते हैं, चट्टान। और चट्टानें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी आग्नेय चट्टान, इग्निस रॉक, फिर दूसरी पढ़ी थी अवसादी चट्टान, और तीसरी पढ़ी थी अपन ने कौन सी, जो अभी लिखी हुई है आपके, रूपांतरित चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टानें अपन ने पढ़ चुके हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। और आग्नेय चट्टान के प्रकार भी पढ़ लिए थे। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरी है आपके रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर हो गए आपके, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। आग्नेय चट्टान के 2 प्रकार पढ़ लिए, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, जलज चट्टान। ठीक है, और रूपांतरित चट्टान, और जिसको अपन ने पढ़ लिया 2 प्रकार की होती है, सल्की चट्टान और असल्की चट्टान। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है।